इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन से MS पावर पॉइंट को सर्च करेंगे। हमने MS पावर पॉइंट के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा पावर पॉइंट। देख पा रहे हैं ये आ गया है। आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हमें जाना है। अब यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है। इस वाइट बैकग्राउंड को हम स्काई बैकग्राउंड पर चेंज करना चाहेंगे। इसके लिए हम गूगल क्रोम पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे, हम क्रोम सर्च करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट एज जो ये होता है, आप इससे भी आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम पर हमने ओपन किया और हमें यहाँ लिखना है स्काई बैकग्राउंड इमेज। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इमेज पे जाएंगे। इमेजेस में हमने देखा कि हमें स्काई बैकग्राउंड चाहिए था, तो सपोज़ हमने ये इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर हमें राइट क्लिक करके सेव इमेजेस JPEG फॉर्मेट यहाँ पर देखना है। JPEG फॉर्मेट हो जाने पर हम यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड सेक्शन में सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम MS पावर पॉइंट टास्क बार से ओपन करेंगे और क्लिक एट टाइटल हम डिलीट कर देंगे। ये भी हम सेलेक्ट करके जब 4 डायरेक्शनल एरो आए तो आप डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, हमें पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर पर क्लिक करेंगे और दिस PC पर जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन पे हमने किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इमेज आ चुका है और यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। इस इमेज को हम मूव करके जब डायगोनल एरो आ जाए, बोथ डायरेक्शनल एरो, इसे ड्रैग करके बड़ा करेंगे। अब हम गूगल क्रोम से एरोप्लेन को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एरोप्लेन लिखा। एरोप्लेन पर जब हम लिखेंगे तो हमें एरोप्लेन PNG बैकग्राउंड का चाहिए होता है। PNG इमेजेस होती है। PNG इमेजेस में बैकग्राउंड जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे सपोज ये इमेजेस है, हमने चेक करना है कि राइट क्लिक करके सेव इमेजेस में वो जो फाइल का टाइप है वो PNG है या नहीं। तो यहाँ सेव एज टाइप में देखेंगे PNG बैकग्राउंड, जिससे बैकग्राउंड हट जाता है, केवल एरोप्लेन ही हमें शो होगा। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। ये इमेज सेव हो चुका है। हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे टास्क बार से एंड देन फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें पिक्चर इंसर्ट करना है। दिस डिवाइस से हमने इसे डाउनलोड पर रखा हुआ है और ये यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। देख पा रहे हैं ये इमेजेस यहाँ पर आ चुके हैं एरोप्लेन। हम यहाँ जब बोथ डायरेक्शनल एरो आएगा तो हम लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके हमने इसे साइज छोटा कर दिया। अब हम इमेज को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, उड़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम एनिमेशन पर जाएंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद हम मोर मोशन पाथ पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके हमने लेफ्ट मोशन को सेलेक्ट किया, देन ओके प्रेस करेंगे। पर अभी ये इमेज लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, हमें ये डायगनली ऊपर साइड मूव कराना है।
तो जब यहाँ दो बाई डायरेक्शनल एरो आ जाएंगे, दो एरो, तभी आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इमेज के बाहर तक लेके जाना है। इमेज के जैसे ही आप बाहर ले जाएंगे और इसे लेफ्ट क्लिक को आप छोड़ देंगे। और इसका अब हम प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए स्लाइड शो पर जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। बिगिनिंग करने के बाद हम यहाँ कोई भी लेफ्ट क्लिक या स्पेस बटन प्रेस करेंगे। मैं कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं इमेज जो एरोप्लेन का था वो मूव हो रहा है। हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे या लेफ्ट क्लिक करके हम दोबारा वापस आ जाएंगे। कीबोर्ड में एस्केप बटन जो होता है वो हम बता रहे हैं, ये इसे एस्केप बटन बोलते हैं। इससे हम वापस स्लाइड शो पर आ जाएंगे। अभी हमने इस इमेज को गूगल क्रोम से डाउनलोड करके एरोप्लेन को हमने यहाँ से उड़ाया, पर हम चाहते हैं क्या इसमें जो ऑलरेडी इमेजेस हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक किया, इस इमेज में हम जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस होती हैं उसे मूव करना चाहते हैं। तो हमने ये इमेज लिया, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ये आइकन को। ये बाय डिफ़ॉल्ट एम एस पावर पॉइंट के वर्जन 2019 से स्टार्ट हो जाता है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे लेफ़्ट क्लिक दबाकर हमने यहाँ मूवमेंट किया और इस एरोप्लेन का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर जो राउंडेड एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को दबाकर हम इसे मूवमेंट राइट साइड का देंगे। और इस इमेज को यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करने के लिए जब दो डायरेक्शनल एरो आ जाए तो यहाँ पर इसे इमेज को हम बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ हम वही एनिमेशन में जाकर एनिमेशन टैब पर, और यहाँ से हमने मोशन पाथ पर क्लिक किया। मोशन पाथ पर हम स्क्रॉल डाउन करके इस बार राइट मोशन पर क्लिक करके इसे हम ओके प्रेस करेंगे। इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर जब दो डायरेक्शनल एरो हो जाए तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद हम इसे दिखेंगे स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, और हमने स्पेस से इसे आगे मूव किया। देख पा रहे हैं ये दोनों इमेज हमारे मूव हो रहे हैं। एस्केप बटन से हम वापस आ गए। अब हम ये इमेज को डिलीट कर यहाँ पर एक रोड बनाएंगे। इस इमेज को डिलीट करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। एरोप्लेन को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे। इंसर्ट पर जाकर हमने शेप पर लेफ्ट क्लिक किया। शेप पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे इसकी हाइट को हमने थोड़ा कम। यहाँ पे हम रेक्टेंगल पे कलर फिल ब्लैक करेंगे और दोबारा ही एक और रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल हमने लिया और इस पर हमें वाइट करना है। इसे फिल करने के लिए हम यहाँ पे वाइट पर क्लिक कर देंगे। इसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पर हमने इसे कॉपी किया और फिर हम पेस्ट करेंगे। तो ये सेम साइज का रेक्टेंगल हम यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे।
सेम साइज का रेक्टेंगल को पेस्ट करने के बाद इस प्रकार हमने सेम साइज का रेक्टेंगल को पेस्ट कर दिया। अब हम गूगल क्रोम से कार इमेज को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्रोम पर जाके कार राइट साइड व्यू पीएनजी इमेज को हम डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हमें इमेजेस पर क्लिक करना होगा। इमेजेस पर क्लिक करने के लिए राइट साइड पर ये इमेज आप देख पा रहे हैं। हमने इस इमेज पर राइट क्लिक किया। सेव इमेजेस पर जाकर हमने ये इमेज पीएनजी इमेज को सेव कर लिया। इमेज सेव हो जाने के बाद हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और इंसर्ट पिक्चर में जाकर दिस डिवाइस पर हम यहाँ इमेज पर क्लिक करके इसे इंसर्ट करेंगे। इस इमेज को हम यहाँ पर मूव करेंगे। इमेज का साइज हम थोड़ा छोटा कर देंगे और एनिमेशन करने के लिए एनिमेशन टैब पर एरो पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके मोशन पाथ पर जाएंगे। मोशन पाथ पर हमें राइट एरो पर क्लिक करना है, राइट वाले को, और ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जब दो साइड के एरो आएंगे तो हमें इसे ड्रैग करना है। प्रीव्यू देखेंगे और इसे हम फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डाउनलोड या डॉक्यूमेंट में आप सेव कर सकते हैं। फाइल का नाम आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। स्लाइड शो पर जाके हम फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे और एनिमेशन चेक करेंगे। लेफ्ट क्लिक से प्रेस करेंगे, देखेंगे एरोप्लेन मूव हुआ और यहाँ से कार। और यदि आप बैलून्स को मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बैलून्स हैं। हमने यहाँ बैलून को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और इसे यहाँ प्लेस किया। हम ग्राफिक्स में जाके बैलून्स का कलर चेंज कर सकते हैं। हमने बैलून का कलर चेंज किया। इसे मूव करने के लिए एनिमेशन पर जाकर बैलून सेलेक्ट करके हम एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ पर हम मोशन पाथ पर क्लिक करेंगे। मोशन पाथ पर टर्न अप एरो पर हमें क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। इसे जब दो डायरेक्शनल एरो आ जाए, बाई डायरेक्शनल एरो, इसे टॉप पर मूव करना। सेव पर क्लिक करेंगे और स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग पर देखेंगे। एरोप्लेन मूव, कार का मूव और बैलून।